फ्रेंड्स, मैं सेली एक बार फिर एक मज़ेदार किताब के साथ आपके सामने हूँ। फ्रेंड्स, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि किताबें लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानने के लिए हर कोई इच्छुक रहता है। कितने महान संत रहे होंगे, कितनी उनके विद्वता रही होगी कि ऐसी धार्मिक भावना से ओत-प्रोत किताब उन्होंने लिखी है। धार्मिक भावना से अलग अगर साहित्य की बात करते हैं तो रामचरितमानस के सामने कोई और पुस्तक बिल्कुल नहीं ठहरती है। भाषा, अलंकार, भाव, जनमानस में गहनता आदि किसी भी दृष्टि से मानस अतुल्य ही रहता है। ऐसे मानस को लिखने वाले हैं तुलसीदास जी, और इसी तुलसीदास जी की बात आज मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। ऐतिहासिक रूप से तुलसीदास जी की कोई प्रमाणिक जीवनी हमें नहीं मिलती है, लेकिन अमृतलाल नागर जी ने मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास जी की ऐसी जीवनी हमारे सामने प्रस्तुत की है कि इसकी आगे अन्य किताबें फीकी पड़ जाती हैं। इस पुस्तक को लिखने के लिए नागर जी ने काफ़ी भ्रमण किया, काफ़ी मेहनत की। चूँकि कोई इतिहास और कोई दस्तावेज तुलसीदास जी से संबंधित उपलब्ध नहीं था, तो काफ़ी लोगों से मुलाकात की, कई पुस्तकें पढ़ी, कई लाइब्रेरियों को खंगाला। उसके बाद जाके हमें जो फल मिला वह अद्वितीय है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह जीवनी परक उपन्यास है तो बहुत बोरिंग होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं दोस्तों। यह इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप मानस का हंस पढ़ना शुरू करेंगे तो लखनवी अंदाज की भाषा, घटनाओं का तारतम्य, युवा तुलसी के प्रेम, भक्त तुलसी की भक्ति में ऐसे खो जाएंगे कि उपन्यास पूरा किए बिना नहीं उठेंगे। इस उपन्यास से हम कुछ रोचक बातें जानते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी का बचपन बड़े ही कष्ट में बीता। जन्म के समय ही उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया। उन्हें दासी ने पाला। बात कुछ ऐसी थी उस समय कि उस दिन का नक्षत्र कुछ ऐसा था कि जिसे अपशगुन वाला नक्षत्र माना जा रहा था, तो तुलसीदास के पिताजी ने उन्हें त्याग दिया। और वो दासी जो उन्हें पाल रही थी, लगभग 5 साल के बाद ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है और तुलसीदास बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो राम से पहले तुलसीदास जी की दोस्ती हनुमान जी से हो जाती है, क्योंकि वह एक हनुमान मंदिर में दिन व्यतीत करते हैं। यहीं उनकी दोस्ती बंदरों से होती है, और ये बंदरों को जो चना खिलाया जाता है, हनुमान जी के साथ साथ, यानी कि बंदरों के साथ साथ तुलसीदास जी भी वही चने खाया करते थे। तो तुलसीदास जी जो जब उनकी शादी हो गई रत्नावली से, तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि वो मायके जाती है और तुलसीदास जी बारिश में भीग कर आधी रात को ही पहुंच जाते हैं। यह देखकर उनकी पत्नी को काफ़ी लज्जा आती है, उसे बहुत दुख भी होता है। वो बहुत गुस्से से कहती है कि जितना प्रेम आप इस शरीर से करते हो, इतनी अगर ईश्वर के साथ भक्ति की होती या प्रेम किया होता तो हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी बदल जाती। ये बात तुलसीदास जी को टच कर जाती है। उनको लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, मुझे भी ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और वे राम की खोज में निकल जाते हैं। इसके बाद उनकी भक्ति उनसे 12 महत्वपूर्ण किताबों की रचना कराती है। इस उपन्यास को पढ़कर सिर्फ तुलसीदास जी के बारे में ही नहीं जान पाएंगे आप, बल्कि उस समय की जिस समय तुलसीदास जी का जो समय था, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी परिस्थितियाँ इस उपन्यास में उभर कर सामने आती हैं। तब उस समय देश में या दिल्ली में, मतलब दिल्ली के आसपास मुग़लों का राज था। उनकी नीतियों के बारे में आपको इस किताब में पता चलेगा कि अकबर का शासन था मुख्यतः। तो अकबर की क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या उन्होंने प्लानिंग की थी, सोसाइटी के लोगों को उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें भी आपको इस उपन्यास में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक मज़ेदार रोमांचक हिस्टोरिकल पुस्तक पढ़ने को तैयार हो जाएं। यकीन करें, आपको यह बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।